मेरी मां बहन बेटियों, अगर जलेबियां खरीदने से और चूड़ियां खरीदने से तुम्हें फुर्सत मिल गई हो, अगर क्रीम और पाउडर और लिपस्टिक खरीदने से तुम्हें फुर्सत मिल गई हो, अगर अपनी सैंडल और अपनी चप्पल और अपनी साड़ी और अपना सूट एक दूसरी सहेलियों को दिखाने से अगर तुम फ्री हो गई हो, तो जन्नत में जाने का एक रास्ता जो बिलखुसूस तुम्हारे लिए है वो तुम सुनो। अलमरातु इज़ा सल्लत खम्सहा व सामत शहरा व अहसनत फरजा व अताअत बालहा। अलमरातु इज़ा सल्लत खम्सहा व सामत शहरा व अताअत बालहा व अहसनत फरजहा फलतदखुल मिन अब्वाबिल जन्नति शात। इमाम अहमद इस हदीस को अपनी मुस्नद के अंदर नकल करते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिस औरत ने 5 वक्त नमाज की हिफाजत फरमाई, जो 5 वक्त नमाज पाबंदी से पढ़ती है, वह सामत शहरा, रमजान के पूरे महीने के रोजे रखती है, रमजान के पूरे महीने के रोजे रखती है, वह अहसनत फरजहा, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत फरमाती है। शर्मगाह की हिफाजत के हम 2 माने हैं। एक माना तो यह कि वो अपनी शर्मगाह को किसी अपने शौहर के अलावा किसी दूसरे के बिस्तर पर नहीं ले जाती, अपने आप को अपने शौहर के अलावा किसी और के सामने वो पेश नहीं करती, अपने जिस्म को किसी गैर के सामने, शौहर के अलावा किसी और के सामने प्रस्तुत नहीं करती। एक तो शर्मगाह की हिफाजत का माना ही है, और दूसरा यह कि वो अपने सतर की हिफाजत करती है, यानी वो इतना बारीक और चुस्त लिबास नहीं पहनती कि जिससे उसके जिस्म की नशोनुमा, उसके जिस्म का बनाओ सिंगार साफ दिखाई दे, बनावट और कसावट सब दिखाई दे, उसके जिस्म का एक एक पार्ट आया नजर आए, नशेब व फराज नजर आए। अगर वो इतना चुस्त कपड़ा नहीं पहनती, ढीला ढाला कपड़ा पहनकर अपने सतर को छिपाती है, उसकी हिफाजत करती है, अपने जिस्म की हिफाजत करती है, वह अताअत बालहा, और अपने शौहर की इताअत व फरमा बरदारी करती है, अपने शौहर की खिदमत में कोई कमी नहीं करती। ये 4 काम जो औरत घर बैठे करती है, 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ती हो, रमजान के पूरे महीने के रोजे रखती हो, अपने शर्मगाह की हिफाजत करती हो, और अपने शौहर की खिदमत में किसी किस्म की कमी ना होने देती हो, फलतदखुल मिन अब्वाबिल जन्नति शात। ऐसी औरत से कयामत के दिन फरिश्ते मैदान महशर में कहेंगे, ऐ खातूने खाना, आय अल्लाह की बंदी, तेरे लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए गए हैं, तू जन्नत के जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहे हो जा। ऐसी खुशनसीब औरत कोई नहीं होगी, कोई मर्द नहीं होगा दुनिया में जिसने नमाजें सबसे ज्यादा पढ़ी होंगी, उसको कहा जाएगा बाबू सलाह से गुजर जाओ। रोजेदारों से कहा जाएगा बाबू रैयान से गुजर जाओ, किसी से कहा जाएगा कि बाबू सलाम से गुजर जाओ। हर आदमी एक एक दरवाजे से गुजरेगा, लेकिन ऐसी औरत को फरिश्ते कहेंगे, ये तेरी मर्जी है, तेरे लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुले हुए हैं, तू जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहे हो जा। ये हुक्म अल्लाह के नबी ने मर्दों को भी दिया, नौजवानों को भी दिया, लड़के और लड़कियों दोनों को भी दिया। फरमाया, मैं यज़मन ली बैन लहयैहि व रिजलैहि अज़मन लहुल जन्नह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आए लोगों, ख्वाह वो मर्द हो या औरतें, मुझे 2 चीजों की गारंटी दे दो, मुझे 2 चीजों की जमानत दे दो, मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूं। तुम 2 चीजों का वादा मुझसे कर लो, मैं तुमसे जन्नत का वादा करता हूं। तुम 2 चीजों की जमानत मुझे दे दो, गारंटी मुझे दे दो, और मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूं। आपने फरमाया, बैन लहयैहि, दाढ़ी के दरमियान, ये होठ, ये जबान जो तुम
बोलते हो? दोनों होठों के दरमियान, दाढ़ी के दरमियान जो जबान है 32 दांतों के बीच में, ये कभी गाली देती है, ये कभी सुभान अल्लाह पढ़ती है, कभी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ती है, कभी गीबत भी करती है और कभी चुगली भी करती है। तुम इस जबान के इस्तेमाल की गारंटी मुझे दे दो कि इसको गाली गलूज में, झूठ में, यारी और मक्कारी में इस्तेमाल नहीं करोगे, इसको सिर्फ अल्लाह के कलमे की अदायगी के लिए इस्तेमाल करोगे। इस जबान से किसी मुसलमान को क्या गैर मुस्लिम को भी तकलीफ नहीं दोगे, इस जबान का सही इस्तेमाल करोगे। एक तो अपनी जबान के सही इस्तेमाल की गारंटी मुझे दे दो, वबैना रिजलैही, और दोनों पैरों के दरमियान यानी शर्मगाह की गारंटी मुझे दे दो कि इसको अपनी बीवी के अलावा कहीं इस्तेमाल नहीं करोगे। जो हमें इन दो चीजों की गारंटी दे दे कि अपनी शर्मगाह का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और अपनी जबान का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, तुम इन दो चीजों की जमानत मुझे दे दो, इन दो चीजों की गारंटी मुझे दे दो। अज़मन लहुल जन्नह, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूं। यह है जन्नत में जाने का रास्ता, यह है जन्नत में ले जाने वाला अमल। मैं समझता हूं कि आज इतनी हदीसें पढ़ दी हैं कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी 25 साल तकरीरी दौर में इतनी हदीसें कभी नहीं पढ़ी। आसमान लहुल जन्नह, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। नौजवानों से कहा जा रहा है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, मर्द हो या औरत, जबान तो सबके पास है, शर्मगाह तो सबके पास है। दोनों से कहा जा रहा है, तुम मुझे शर्मगाह की और जबान की सही इस्तेमाल की गारंटी दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूं। यह है जन्नत, और इन दोनों ही की वजह से इंसान सबसे ज्यादा जहन्नम में डाला। हजरत अबू बकर सिद्दीक को ये जबान एक तरफ पकड़ के खींच रहे थे ऐसे, और मिसवाक थी उनके पास, ऐसे जबान को मिसवाक से मार रहे थे। किसी ने कहा ये क्या कर रहे हो? कहा इस पर लगाम लगा रहा हूं, यही वो चीज है जिसकी वजह से लोग जहन्नम में औंधे मुंह डाल दिए जाते हैं। इस जबान को मैं कंट्रोल में ला रहा हूं ताकि ये गलत लफ्ज ना निकाले। सोचिए, अब आप लोग घबराइएगा नहीं, वो आवाजें आती हैं, वो तो होगा। झूला नहीं लगाओगे तो जर्जिस को सुनने कौन आएगा? जलसे की कामयाबी तो झूलों पर, चूड़ियों पर, जलेबियों पर टिकी हुई है ना। कल भी एक जलसा करके आया हूं दिल्ली के अंदर, कोई झूला नहीं, कोई दुकान नहीं। क्या वहां सुनने वाले लोग नहीं थे? क्या वो जलसा कामयाब नहीं हुआ? आप लोगों की सोच है। अब जन्नत में जाने वाले अमाल में अगर इस पर भी हम आ जाएं तो आदमी कहेगा लो हम ही बुलाते हैं और हमारे खिलाफ बोले। आसमान लहुल जन्नह, दो चीजों की गारंटी मुझे दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी दे दूं। ये अमल, जन्नत में ले जाने वाले अमाल। मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर करिए इन अमाल पर, देखते जाइए कितना इसमें मेहनत लग रही है, कितना पैसा खर्च हो रहा है, जरा बताइए तो सही, कितना पैसा। आइए, जन्नत में जाने वाले अमाल जब आप सुन ही रहे हैं तो एक और अमल देखिए। बुखारी की रिवायत, बुखारी की हदीस, नबी अकरम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसी साहबा के दरमियान बैठे हुए थे। अब सुन लीजिए, ख्वातीन भी मौजूद थी, औरतें भी आई हुई थी। आपने उन औरतों को बहुत सी नसीहतों से नवाजा। नवाजने के बाद आपने एक बात और भी फरमाई, अय्युम इम्रातिन मातत, आए और तो अगर तुम में से कोई औरत मर जाती है, आए और तो अगर तुम में से किसी औरत का इंतकाल हो जाता है, कोई औरत मर जाती है, किसी औरत का इंतकाल हो जाता है, वज़ौजुहा अन्हा राज़िन,
उस औरत के मरते वक्त उस औरत का पति, उस औरत का हस्बैंड उससे राजी था, उस औरत का शौहर उससे खुश था। इस हाल में वो औरत मरी कि मरते वक्त उसका शौहर, उसका हस्बैंड अगर उससे खुश था, दखलतिल जन्ना, तो ऐसी औरत जन्नत के अंदर दाखिल होगी। अब औरतें सोच रही होंगी सब हमारे ऊपर है और मर्द को खुश रखना। और कोई आदमी मर रहा हो और उसकी बीवी नाराज हो तो ये हक खिदमत का अल्लाह ने सिर्फ औरत को दिया है कि वो मर्द की खिदमत करे। मैं नहीं जाना चाहता हूं अभी इस टॉपिक पर कि एक औरत अपने शौहर के मां के कपड़े धो सकती है या नहीं धोगी, अपने शौहर के बाप यानी ससुर के कपड़े भी धोएगी या नहीं धोएगी, उसकी भी खिदमत करेगी या नहीं करेगी। मैं इस तरफ नहीं जाना चाहता हूं। मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूं आपको मेरे साथियों कि औरत की ड्यूटी और औरत की जिम्मेदारी है कि वो अपने मर्द को, अपने शौहर को खुश रखे। अय्युम अम्रातिन मातत इज़ा मातत, कोई औरत जब मर जाती है वह ज़ौजुहा अन्हा राज़िन, और उसका शौहर उस औरत के, अपनी बीवी के मरते वक्त अगर उससे राजी था, खुश था, दखलतिल जन्नह, तो यह औरत जन्नत के अंदर दाखिल हुई। सहाबा की महफिल लगी हुई है। आपने उन सहाबा से एक अजीब सवाल किया, लोगों बैठे हो, अच्छा बताओ, जैसे हम आपके सामने, अल्लाह के नबी भी सहाबा में बैठे हैं और आपने फरमाया, बुखारी की रिवायत, मन अस्बह मिनकुमुल यौम साइमन, तुम लोगों में से आज किसी ने रोजा रखा है। ऐसे ही साहबा बैठे थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मस्जिद में, और आप साहबा से कह रहे तुम लोगों में से किसी ने आज रोजा रखा है क्या? किसी ने सुबह इस हाल में किया है कि वो रोजे से हो? मन अस्बह मिनकुमुल यौम साइमन, आज कोई है जिसने रोजा रखा हो? फकाला अबू बकर अना या रसूल अल्लाह, आय अल्लाह के रसूल, हाँ मैं आज रोजे से हूं। अबू बकर सिद्दीक ने क्या कहा? हाँ मैंने रोजा रखा है, हाँ मैं रोजे से हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा ठीक है, रोजे से तो हो तुम, बैठ जाओ। मन तबिया मिनकुमुल यौमा जनाजतन, क्या तुम लोगों में से कोई ऐसा भी है जिसके यहां किसी का इंतकाल हो गया हो और वो उस मय्यत के साथ, उस जनाजे के साथ उसके पीछे पीछे चला हो, उसकी जनाजे की नमाज भी पढ़ी हो और उसके साथ कब्रिस्तान तक गया हो और मिट्टी भी दी हो? क्या तुम में से कोई ऐसा शख्स है जो अपने इलाके में किसी मय्यत के पीछे पीछे चला हो, जनाजे के पीछे पीछे चला हो, कब्रिस्तान तक गया हो, मिट्टी तक दिया हो? दूसरा अमल, रोजे से है कोई? अबू बकर ने कहा मैं। अच्छा, जनाजे के पीछे पीछे कोई चला? फकाला अबू बकर अना या रसूल अल्लाह, अबू बकर सिद्दीक ने फिर कहा, आय अल्लाह के नबी, मेरे इलाके में, मेरी बस्ती में किसी का इंतकाल हुआ, मैंने ही उसको गुस्ल दिया, उसको कफन भी पहनाया, जनाजे की नमाज भी पढ़ाई और कब्रिस्तान तक भी लेकर गया, उसको कब्र में भी मैंने उतारा। हाँ, आज मैंने एक जनाजे के पीछे पीछे चलकर उसको कब्रिस्तान तक पहुंचाया। आपने कहा बहुत खूब, बैठ जाओ। उसके बाद में आपने फिर पूछा, आपने फिर एक और सवाल किया, मन अतामा मिनकुमुल यौम मिस्कीनन, क्या तुम लोगों में से, आए मेरे साथियों, आए मेरे सहाबियों, क्या कोई ऐसा भी है जैसे आज किसी ने, ऐसा भी है जिसने आज किसी मिस्कीन को, भूखे को खाना भी खिलाया? क्या तुम लोगों में से आज कोई ऐसा भी है यहां जिसने किसी भूखे को खाना भी खिलाया हो? फकाल अबू बकरिन अना या रसूल अल्लाह, फिर अबू बकर सिद्दीक उठते हैं और कहते हैं, अल्लाह के नबी, मैं रोजे से था, मेरे हिस्से का खाना रखा हुआ था,
मेरे घर में एक मिस्कीन आया, भूखा आया, जरूरतमंद आया, हाँ मैंने अपने हिस्से का खाना उस जरूरतमंद को खिला दिया, उस भूखे को खिलाया। मैं एक ऐसा आदमी हूं जिसने आज एक भूखे को खाना भी खिलाया। आपने कहा अबू बकर बैठ जाओ। फिर आपने आखिरी सवाल किया, मन आदा मिनकुमुल यौम मरीजन, लोगों क्या तुम लोगों में से कोई एक ऐसा आदमी भी है जिसने आज अपने इलाके के किसी बीमार और मरीज आदमी के घर जाकर उसकी देखरेख की हो, उसकी आयादत की हो, उसकी तीमारदारी की हो? कोई गया अपनी बस्ती में अपने इलाके के किसी मरीज और बीमार आदमी की देखरेख के लिए, उसकी आयादत के लिए, क्या आज कोई गया? वक़ाल अबू बकर ना या रसूल अल्लाह। फिर अबू बकर सिद्दीक उठते हैं, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, हाँ मैंने आज मरीज की आयादत भी की है, मैं एक बीमार के घर भी गया हूं, उसको तसल्ली भी दी है, और जो कुछ भी मुझसे हो सकता था हेल्प, मदद, मैंने उस अपनी इस्तिताअत के मुताबिक उसकी मदद भी की है। ये 4 नेकियां बयान करने के बाद आपने फरमाया, कोई है जो रोजे से है? जी मैं। कोई है जो जनाजे के पीछे पीछे गया? हाँ मैं। कोई है जिसने किसी भूखे को खाना खिलाया? जी मैंने। कोई है जिसने किसी मरीज की आयादत की? अबू बकर। जी हाँ मैंने। आपने फरमाया बैठ जाओ। उसके बाद फरमाया मजतमाना फिम्रीन इल्ला दखलल जन्ना। इतनी नेकियां जिस आदमी के अंदर हो, ये खूबियां जिसके अंदर भी जमा हो जाएं, जिस आदमी के अंदर ये नेकियां ये खूबियां जमा हो जाएं, जो भूखे को खाना भी खिलाता हो, जो नफली रोजे भी रखता हो, जो मरीज की आयादत भी करता हो, है? जो मरीज की आयादत भी करता हो, और जो जनाजे के पीछे पीछे चलकर कब्रिस्तान तक जाता हो, ये खूबियां जिस इंसान के अंदर जमा हो जाएं, वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। उस आदमी का दाखिला जन्नत के अंदर होगा। ये जन्नत में ले जाने वाले अमाल हैं मेरे प्यारे साथियों। हम बहुत मामूली समझते हैं। अमीर आदमी अगर बीमार है तो उसकी आयादत के लिए जा रहे हैं, गरीब है वैसे तो बीमार रोज पड़ते रहते हैं। कोई अमीर आदमी मर गया तो उसके जनाजे में हम शामिल होते हैं, कोई गरीब मर गया तो हम उसको तरजीह नहीं देते हैं। नहीं, हजरत अनस कहते हैं काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यऊदुल मरीज व यशहदुल जनाजा व यरकबुल हिमार व युजीबु दावतल अब्द। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हजरत अनस बयान करते हैं कि नबी की खूबियां ये थी, नबी के अंदर की विशेषताएं ये थी, नबी के गुण ये थे, नबी का उसके वस्फ ये था, क्या कान यऊदुल मरीज। किसी भी मरीज के बारे में सुन लेते कि वो बीमार है, आप उसके घर तक जाते, उसकी आयादत करते, वो अमीर हो या गरीब हो, आप कुछ नहीं देखते और उसकी आयादत करने के लिए जाते। वह यशहदुल जनाजा, कोई भी इंतकाल कर जाता, आप उसके जनाजे में शरीक होते, उसके गम में उसका साथ देते, उसके घर वालों के गम में शरीक होते। वह यशहदुल जनाजा, आप उसके जनाजे में हाजिरी देते। वह यरकबुल हिमार, तकब्बुर और घमंड नाम की कोई चीज नहीं थी। आप सवारी के लिए जरूरी नहीं कि ऊंट हो, आप गधे पर भी बैठ जाते और गधे की भी सवारी कर लेते, गधे के ऊपर भी बैठकर आप 2-4-5 किलोमीटर 2-4-5 मील आप सफर कर लेते, और आप इसमें अपनी कोई सुबकी, अपनी कोई तजलील महसूस नहीं करते, अपनी बेइज्जती महसूस नहीं करते। बुर्राक पर बैठकर सफर करने वाली हस्ती, बुर्राक पर बैठकर जन्नत और जहन्नम को देखकर आने वाली हस्ती दुनिया में जब आए तो आप गधे पर भी बैठ गए। मेरे भाइयों, आपके अंदर तकब्बुर और घमंड नाम की कोई चीज नहीं थी। वह युजीबु दावतल अब्द, और आप अपने गुलाम की दावत, अपने नौकर की दावत भी कबूल कर लेते, बल्कि उसके साथ बैठकर खाना भी खा लेते। आपके अंदर कोई तकब्बुर नहीं था, कोई घमंड नहीं था, आप अपने गुलाम की दावत भी कबूल कर। ये वस्फ थे नबी अकरम, ये सिफतें थी नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहां है? बहरीन से माल आया,
गनीमत का माल था, सहाबा में तकसीम होना था। 15 दिन से हजरत आयशा कहती हैं कि मेरे घर में चूल्हा नहीं जला। अल्लाह के नबी ने फरमाया आयशा खुश हो जाओ, आज माल तकसीम होगा, मुझे भी हिस्सा मिलेगा, आज मेरे घर में भी चूल्हा जलेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में जाते हैं और लोगों को उनका हक देते हैं, माल तकसीम करते हैं, सबको जितना मिलना था उतना उतना दे दिया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी 2 थैले भरकर माल मिला, 2 थैले भरकर माल मिला। उधर हजरत आयशा ने घर का चूल्हा संभाल लिया, लकड़ियां रख दी, आज हमारे घर में भी गोश्त पकेगा, 15 दिन के बाद आज हमारे घर में भी चूल्हा जलेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना हिस्सा लेकर जब घर की तरफ आ रहे हैं, घर सामने दिखाई दे रहा है, 2 छोटे छोटे बच्चे की उम्र 7 साल, एक की उम्र 9 साल। एक ने ये हाथ पकड़ लिया, दूसरे ने ये हाथ पकड़ लिया, एक ने ये थैला पे हाथ रख दिया, दूसरे ने उस थैले पे हाथ रख दिया। एक ने कहा अय अल्लाह के नबी मेरा बाप नहीं है, दूसरे ने कहा अल्लाह के नबी मेरी मां नहीं है। एक की उम्र 7 साल, एक की उम्र 9 साल। एक ने कहा अल्लाह के नबी 5 दिन से खाना नहीं खाया, दूसरे ने कहा अल्लाह के नबी 7 दिन से, पूरे हफ्ते से मेरे घर में चूल्हा नहीं जला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हाथ छोड़ दिया और ये थैला इस बच्चे को दे दिया, दूसरा हाथ छोड़ दिया, ये थैला इस बच्चे को दे दिया। दोनों बच्चे नबी के उस थैले को लेकर जा रहे हैं और अल्लाह के नबी उन बच्चों को अपने आंखों से देख रहे हैं और उस वक्त तक देखते रहे जब तक कि वो बच्चे मोहम्मद रसूलुल्लाह की आंखों से ओझल नहीं हो गए, गायब नहीं हो गए। आपकी आंखों में आंसू थे उन यतीम बच्चों को देखकर। फिर आप अपने घर की तरफ बढ़े, दरवाजे पर दस्तक दी। आयशा सिद्दीका दौड़ती हुई आई, दरवाजा खोला खुशी खुशी कि आज अल्लाह के नबी अपना हिस्सा लेकर आ रहे होंगे। जैसे ही दरवाजा खोला, क्या देखती है, जैसे गए थे वैसे ही आए, खाली हाथ गए थे खाली हाथ आए। कहा अस्सलाम वालेकुम, जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम। अय अल्लाह के नबी आप तो अपना हिस्सा लाने वाले थे, क्या हुआ? फरमाया आयशा रास्ते में तो यतीम बच्चे मिल गए, मैंने उन दोनों यतीम बच्चों को अपना हिस्सा, उनका अपना हिस्सा दे दिया। रख दो, अपना हिस्सा दे दिया। एक के बाप नहीं थे, एक की मां नहीं थी, एक का बाप नहीं, एक की मां नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया आयशा मैंने अपनी आंखों से देखा, एक ने कहा कानों से सुना, एक ने कहा 5 दिन से चूल्हा नहीं जला, दूसरे ने कहा 7 दिन से कुछ नहीं मिला। आयशा मैंने अपना हिस्सा उनको दे दिया। हजरत आयशा कहती हैं अच्छा किया, लेकिन एक एक मुट्ठी दोनों थैलों में से निकाल लेते तो आज मेरे घर में भी चूल्हा जल जाता। उस इमाम कायनात का जवाब यह था आयशा मेरे दिल ने गवारा किया, मैंने सोचा कि एक एक मुट्ठी निकाल लूं और आज मेरे घर में भी चूल्हा जल जाए, लेकिन फिर उन यतीम बच्चों के चेहरे पर नजर पड़ी तो मैंने एक मुट्ठी भी निकालना गवारा न किया, मैंने दे दिया। आयशा ने कहा अय अल्लाह के नबी आज मेरे घर में भी चूल्हा जल जाता तो क्या बिगड़ जाता। अल्लाह के नबी फरमाते हैं आयशा यतीमी का दर्द मैंने देखा है, तुमने नहीं देखा। आयशा तुम्हारे बाप भी हैं, तुम्हारी माँ भी हैं, यतीमी का दर्द मुझसे पूछो। जब मैं पैदा हुआ तो पैदा होने से 2 महीने पहले मेरे बाप का इंतकाल हो गया। जब मेरी उम्र 6 साल हुई तो मेरी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई। जब मेरी उम्र 8 साल की हुई तो दादा भी छोड़ के चला गया। आयशा यतीमी का दर्द हमने देखा है, तुमने नहीं, इसलिए यतीमों का भूखा, यतीमों को भूखा नहीं देख सकता, यतीमों का भूखा रहना मुझे गवारा नहीं, मुझे अपना और अपने घर वालों का भूखा रहना गवारा है, यतीम बच्चों का भूखा रहना गवारा नहीं है। उसके बाद आप मस्जिद में आए और आपने लोगों को हुक्म दिया और बताया, फौरन फरमाया लोगों अना व काफिलुल यतीमी फिल जन्नति का
हातैन, जन्नत के अंदर मैं और यतीम की परवरिश करने वाला, मैं और यतीम को खिलाने पिलाने वाला, यतीम के सर पे हाथ रखने वाला वो और मैं जन्नत में ऐसे होंगे जैसे ये दोनों उंगली आपस में मिली हुई हैं। आपने ये हुक्म नाफिज फरमा दिया कि जन्नत में मेरा पड़ोसी वो होगा जो यतीम के सर पे हाथ रखेगा और यतीम की किफालत करेगा और यतीम को खिलाएगा और पिलाएगा। मेरे भाइयों, यतीम की किफालत करने वाले को जन्नती कहा है, यतीम की देखरेख करने वाले को जन्नती बताया है। ये अमल था। मेरे भाइयों, मैं जानता हूं कि 2:40 हो रहे हैं। मैं एक वाक़े की तरफ और ले आऊं और पता चले, उसके बाद में आप समझेंगे। अल्लाह के नबी, बहुत से लोग ऐसे यहां पर भी होंगे जिनके छोटे छोटे बच्चे जिनसे छीन लिए गए हैं। दूध पीता बच्चा, 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, उस बाप से पूछो क्या गुजरती होगी, उस माँ से पूछो क्या गुजरती होगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चे हालत सिगरे सिन्नी में इंतकाल कर गए, छोटे बचपन में इंतकाल कर गए, सिगारुहुम दामीसुल जन्नह, उनकी रूहें जन्नत के अंदर बेरोक टोक घूमती और टहलती रहती हैं। कयामत के दिन वो सब बच्चे अपने माँ बाप से मिलेंगे। यल्का अहदुहुम अबाह, कयामत का दिन होगा। अल्लाह उनके माँ बाप को कहेगा जहन्नम में डालो, ये बदअमल थे, नेक अमल नहीं करते थे, जहन्नम में डालो। वो जहन्नम के दरवाजे पे खड़े होंगे, अल्लाह कहेगा रोको, जहन्नम में डालने से पहले आए फरिश्तों, दुनिया में मैंने इनसे इनके बच्चे छीने थे छोटे छोटे, इनको जहन्नम में डालने से पहले इनको इनके बच्चों से मिलवा दो, इनके बच्चों से इनकी मुलाकातें करवा दो। फरिश्ते जन्नत से उन बच्चों को लेके आएंगे जो छोटे छोटे बच्चे हालत सिगरे सिन्नी में इंतकाल कर गए। उन बच्चों को उनके माँ बाप से मिलवाया जाएगा। अल्लाह कहेगा लो मिल लो अपने माँ बाप से, और माँ बाप से कहेगा मिल लो अपने बच्चों से। ये वही बच्चे हैं जिनको हमने हालत सिगरे सिन्नी में छीना था तुमसे। वो बच्चे जब अपने माँ बाप से मिलेंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हर बच्चा अपने बाप से मिलेगा। फयाखुज़ु बिनाहियत थौबी, मिलते ही वो अपने बाप के दामन को पकड़ लेगा, कुर्ते को, कमीज को जो बाप पहना हुआ होगा उसको पकड़ लेगा। अल्लाह कहेगा चलो मुलाकात का वक्त खत्म। फरिश्ते कहेंगे अब बाप जहन्नम में जाओ, बच्चों तुम जन्नत में जाओ। चलो, जैसे ही उन बच्चों को उनके माँ बाप से छीना जाएगा अलग करने के लिए, लेकिन वो बच्चे अपने माँ बाप का दामन नहीं छोड़ेंगे, अपने माँ बाप का दामन नहीं छोड़ेंगे, अपने माँ बाप के दामन पर ऐसे चिपक जाएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फिर वो बच्चे अल्लाह से कहेंगे इलाहुल आलमीन, दुनिया में भी तूने मुझे मेरे माँ बाप का प्यार नहीं दिया और आखिरत में भी तू मुझसे मेरे माँ बाप को प्यार नहीं दे रहा है। अगर तुझे मुझे अपने माँ बाप के प्यार से महरूमी करना था तो दुनिया में तूने मुझसे मेरे माँ बाप से मुझको क्यों छीना? ये कैसा इंसाफ है? दुनिया में भी मुझे मेरे माँ बाप का प्यार न मिला और आखिरत में भी मुझे मेरे माँ बाप का प्यार नहीं मिल रहा है। नहीं, मैं इनके दामन को नहीं छोड़ूंगा। अय अल्लाह मेरे माँ बाप को मेरे साथ जन्नत में दाखिल कर दे। अल्लाह उन मासूम और छोटे बच्चों की दुआ को कबूल करेगा। हत्ता युदखिलहल्लाहुल जन्ना, यहाँ तक कि अल्लाह उसके माँ बाप को जन्नत के अंदर दाखिल कर देगा। तो ये छोटे छोटे बच्चे जो इंतकाल कर जाते हैं, इनके इंतकाल पर अगर माँ ने या बाप ने सब्र किया और वावेला नहीं मचाया, कपड़े नहीं फाड़े, रो कर बयान कर करके नहीं रोए और अपना सीना चाक नहीं किया और सब्र किया कि अल्लाह की अमानत थी और अल्लाह ने ले लिया, तो ऐसे लोग अपने उनके बच्चों की सिफारिश अल्लाह कबूल करेगा और उनकी कबूल करके उनके माँ बाप को जन्नत के अंदर दाखिल कर देगा। तो यह है जन्नत में जाने वाले आमाल। और भी बहुत से अमाल हैं मेरे भाइयों। मेरे बाद शेख अब्दुल गफ्फार साहब को भी बोलना है, हजरत अली साहब भी आए हैं, उनको भी बोलना है। अभी भी मुकर्रिरीन की एक फहरिस्त है, लेकिन आपसे मेरी गुजारिश ये है मेरे भाइयों कि जन्नत में ले जाने वाला अमल ये भी है कि इल्म के रास्ते में जो चला
ये भी एक रास्ता है जो जन्नत तक ले जाता है। हमारे हाफिज वली साहब ने भी जो इदारा खोला है, इसमें भी बच्चे पढ़ते हैं, गरीब बच्चे इसमें तालीम हासिल करते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, गरीब बच्चों पर सदका और खैरात और ज़कात खर्च करने वाला और सदका करने वाला मेरे भाइयों, ये भी जन्नत में ले जाने वाला एक अमल है। आपसे मेरी गुजारिश है कि मैं 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए इस माइक के पर बैठा हुआ हूं, आपसे गुजारिश करता हूं कि आप मेरे बोलने पर और मेरे कहने पर और मेरी बात पर आप क्या देते हैं मेरे हाथ पर, और मेरी कितनी बात आप रखते हैं, और मेरी क्या इज्जत और क्या वैल्यू है आपकी नजर में, आज मुझे ये देखना है। मेरी गुजारिश है आपसे कि आप मेरे हाथ पर भी इस इदारे के लिए कुछ ताउन कर लें। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको इसका अजर अजीम अता फरमाएगा। मेरे भाइयों, 2:45 हो चुके हैं, 2:55 तक 3 तक मैं स्टेज छोड़ दूंगा। आपसे गुजारिश है कि आप ज्यादा से ज्यादा जो भी आपकी इस्तिताअत हो, आप मेरे हाथ पर भी आप देते जाएं, ताकि मुझे भी ये लगे कि इस इदारे के लिए हमने भी कुछ ताउन फरमाया है। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। लाइए, अल्लाह ताला आपको इसका जज़ाए खैर दे।